सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपका घर स्वर्ग बनने वाला है, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा ने आपके भाग्य में जो लिखा है वो सोने की लकीर है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और आज की यह वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। ग्रहों की चाल आपके लिए क्या स्थिति निर्मित कर रही है, आपको कौन से सावधानियां बरतनी होगी, किन चीज़ों से बचकर रहना होगा। और वीडियो के अंत में हमने तो बहुत ही शानदार आपके लिए बताए हैं, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे और भोले बाबा आपके जीवन में आने वाले सारे कष्टों, परेशानियों और दुखों को आपके जीवन से निकाल फेंकेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगे। तो जरूर लिखिएगा। आने वाले अगले 6 दिनों में जो लोग अकेले रहते हैं, सिंगल हैं, उनकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है, तो बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए खुशखबरी का समय है। लेकिन अगर आप पहले से ही वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो अपने पार्टनर की भावनाओं को आपको अनदेखा नहीं करना है। दोस्तों, ऐसा कई बार हो जाता है, कामकाज में व्यस्तता के चलते व्यक्ति उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, जो बाद में खटकने लगती है, जो बात हमें उनसे दूर कर देती है। आपको रिश्तों और कामकाज के बीच में समन्वय बनाना आना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग आपके पास है। आपके काम की तारीफ होगी और संभव हो आपको महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी वाला काम मिल जाए। लेकिन जो लोग लंबे समय से कामकाज को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, उनका यह सपना इस सप्ताह में पूरा हो सकता है। सत्ता सरकार से जुड़े काम में बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ा सतर्क रहें। किसी प्रभावी व्यक्ति की वजह से, किसी जानकारी व्यक्ति की वजह से, जिसे कोर्ट कचहरी का काफ़ी अनुभव हो, तो आपके मामले निपट सकते हैं और प्रत्यक्ष संपत्ति को पाने में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। सितारे आपके लिए यही कह रहे हैं कि कामकाजी महिलाओं को अपने काम में और अपने घर संभालने में एक उचित बैलेंस बनाकर रखना होगा, एक संतुलन बनाना होगा, क्योंकि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बैठाने में दिक्कतें आ सकती है। या तो आप कोई एक काम कर लें, अगर दोनों ही कर रहे हैं तो संतुलन बिठाने में बहुत कठिनाई आएगी। जल्दबाजी में वाहन न चलाएं, वाहन सावधानी पूर्वक ही चलाएं, इतना आप जरूर ध्यान रखिए। और क्रोध एवं अहंकार से तो आपको बचकर ही रहना होगा, क्योंकि इससे न केवल आपका अपमान होगा, बल्कि बने बनाए काम भी बिगड़ने वाले हैं। बात व्यवहार में पूरी तरह से सावधानी बरते, नहीं तो बरसों बनाए रिश्तों से हाथ धो बैठ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक अनमोल विचार आपके सामने पेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से और कान लगाकर सुनिएगा। देखिए दोस्तों, गलतियां सभी से होती है, आपसे हमसे ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती कभी ना हुई हो, क्योंकि किसी से गलती ना हो तो क्या वो भगवान नहीं बन जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आपसे भी कोई गलती होती है तो बहुत ज़्यादा उदास आपको होना नहीं है, डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है। गलतियां करने से ही इंसान सीखता है। कुछ गलतियां हमें जीतने की पहलू बताती है और कुछ गलतियां हमें जीतने का हुनर सिखाती है, और इन्हीं सबको पाकर, इन्हीं सबको बटोर करके हम जीवन में बड़े मुकाम हासिल कर पाते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, एक बार जो गलती कर दी, उस गलती को आपको पुनः दोबारा नहीं दोहराना है, नहीं तो ये आपकी एक और गलती कहलाएगी। इसी के साथ इन 6 दिनों में अगर आप किसी के साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का दिल न दुख जाए या आपके शब्द उसके दिल को वेद ना दे, क्योंकि यह इंसान के हाथ में होता है। कोई ऐसा होता है जो बांस का इस्तेमाल करके बांसुरी बनाता है,
और उनमें सुरों को भरता है। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो बांस का इस्तेमाल करके तीर बनाता है और सभी को भेदता है। समझदार को इशारा काफी है। आपके कामकाज के साथ साथ आपको अपने शरीर का भी खास ख्याल रखना होगा, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का शिकार होना पड़ सकता है। इन 6 दिनों के मध्य में कॉन्ट्रैक्ट और कमीशन पर काम करने वाले लोगों के लिए समय बड़ा ही शुभ है। इस दौरान आप विभिन्न स्रोतों से लाभ अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। विदेश से जुड़े व्यवसाय या फिर काम करने वालों को मनचाहा लाभ मिलेगा। इन 6 दिनों के अंत में यानी कि महीने के अंतिम दिन संतान पक्ष से जुड़ी कोई उपलब्धि आपकी खुशी और सम्मान का कारण बन सकती है। उत्तरार्ध में जीवन साथी के संग पर्यटन या फिर धार्मिक स्थल की यात्रा पर आप जा सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये 6 दिन संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी, अन्यथा बेवजह तनाव या फिर बदनामी झेलनी पड़ सकती है। इसी के साथ में कामकाज को लेकर अब बहुत आप बिजी रहने वाले हैं। दूसरों की जिम्मेदारी अभी आपको उठानी है, जिससे आप अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास से पूरी तरह निखर जाएंगे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोयला घिसाता है तो हीरा बन जाता है। उसी प्रकार हम भी कुछ भी नहीं बन पाएंगे। हमें हीरा बनना है तो हमें भी घिसाना पड़ेगा। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। इस सप्ताह के 5वें दिन तक आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है, इतना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के अंत में उपाय भी है जो आपकी समस्याओं को दूर करने में आपके लिए लाभदायक साबित होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अपने दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होगी। इस दौरान आप खुद को तन और मन दोनों से थका हुआ पाएंगे, लेकिन जब अपने माता पिता का आशीर्वाद पाएंगे तो बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी कागज में या दस्तावेज पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग आपके साथ ठगी कर दे और आपको मालूम भी ना पड़े। विशेष रूप से किसी योजना में अगर धन निवेश कर रहे हैं तो सतर्क रहे, क्योंकि जमाना भरोसे लायक नहीं है। कठिन समय में लव पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन के उतार चढ़ाव भरे दौर में आपका जीवन साथी आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, जिससे आपको यह महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं। किसी भी समस्या को शांत मन और सूझबूझ से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। घर की मरम्मत या सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों के जेब से खर्च हो सकता है, सावधान रहिएगा। यात्रा खर्चीली हो सकती है, थकान भरी हो सकती है। हालांकि संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, जिससे घर में खुशी की लहर आने वाली है। घर परिवार में आप एंजॉय करेंगे, आप अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अशांत मन से हम समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते। आने वाले 7 दिनों में कई उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन अगर आप अपने मन से परेशान रहेंगे, खुद को उलझनों से भरा हुआ महसूस करेंगे, अगर आपका दिमाग शांत नहीं हुआ तो आप उन समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसके साथ ही आता है, लेकिन मानव है दोस्तों कि वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि टेंशन में आ जाता है कि वो अपने बुद्धि व विवेक से काम नहीं छोड़ते हैं। नतीजा क्या निकलता है, वो समस्याएं उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। हमारा आपसे खास अनुरोध है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन समाधान अवश्य मिल जाएगा। आने वाले नए सप्ताह में हमें एक और गलती से बचना होगा, और वो है समय का दुरुपयोग करने की गलती। देखिए, समय किसी के लिए कभी रुकता नहीं। हमें समय का पूरी तरह सदुपयोग करना होगा, हमें समय का सम्मान करना होगा और अपने हर कार्य को समय रहते पूरा करना होगा। आपके प्रेम एवं संतान की स्थिति पहले से काफ़ी ठीक रहेगी। आपका व्यापार भी काफ़ी अच्छी गति से चलने वाला है, बशर्ते इतनी है
कि आपको कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। आपको अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रोडक्ट लाने होंगे जो मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो एकदम से आकर्षण आपके व्यापार की ओर बढ़ेगा। आप दिन दुगनी रात चौगनी करेंगे। हमारी आपको खास सलाह है, शुभ कार्यों में खर्च की अधिकता रहेगी, साथ ही साथ बौद्धिक सुख संपदा में वृद्धि होगी। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो इन 7 दिनों में थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि अपने जो है वो आगे बढ़ते देखना नहीं जाते, वो रोक टोक करने की कोशिश करेंगे। और आपकी आदत क्या है, आपके काम बने या ना बने, आप पहले ही जमाने में ढिंढोरा पीट देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी चालानी दिखानी होगी। जब तक आप सेटल नहीं हो जाते उसे गोपनीय रखिए, क्योंकि लोगों की जो हाय है वो आपके कामों को नहीं बनने देती। किसी भी तरह का कोई जोखिम आप ना उठाएं। कहते हैं दोस्तों, जो इंसान जोखिम उठाता है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन जोखिम उठाने का एक समय होता है जब बाजी पूरी तरह से आपकी विपरीत जा रही हो तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। संभावना बन रही है कि पासा किधर भी पलट सकता है, तो हमें छोटा मोटा जोखिम लेना चाहिए। भाग्यवश आपके कुछ काम बन भी जाएंगे, संभावना पूरी है। रोजी रोजगार में आप तरक्की करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ आपका कार्य पुनः चल पड़ेगा, जिससे कि आपके लिए धन अर्जित करने के संकेत बढ़ जाएंगे। लेकिन आपकी राशि वालों की आदत है कि गुस्सा आपकी नाक पर रहता है। अगर आपको किसी की बात बुरी लग गई तो आप तुरंत उस पर चिढ़ जाते हैं। ऐसे में जो व्यवसाय की गतियां है प्रभावित हो सकती है। आपको वहां पर सावधान रहना होगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता में सप्ताह के अंतर्गत बहुत जबरदस्त सुधार देखने को मिलेंगे। आपका जो रोब है, आपका जो रुआब है वो बना ही रहेगा। साथ ही अपने प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग आपके पास है। और इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। भारी क्यों पड़ेंगे? क्योंकि आप समय का इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे तो कोई काम बिगड़ेगा नहीं, कोई काम रुकेगा नहीं। दूसरा बॉस आपकी तारीफ करेंगे तो वैसे ही शत्रु जल करके अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। प्रेमी प्रेमी की मुलाकात हो सकती है, चोट चपेट भी लग सकती है, थोड़ा सा सावधान भी रहें। आप अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप काफी समय से मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपको अपने लिए, परिवार के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा जीवन भी दोस्तों किसी काम का नहीं है जहां हम पैसा कमाने के लिए काम ही करते रहें। ना तो खुद के लिए समय निकाले, ना ही परिवार के लिए समय निकाले। ऐसी गलती आप मत करिएगा। भावनाओं में बहकर आप निर्णय नहीं लेना है। आपके शत्रु परास्त होंगे और लंबे समय से आपका कार्य चल पड़ेगा, जिससे आपकी धन की आवक बनने वाली है। आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहने वाली है। प्रेम एवं संतान में सुधार होने वाला है और आपकी व्यापार की स्थिति पहले से बहुत अच्छी होगी। आपको अपने उच्च अधिकारियों का भी अच्छा साथ मिलेगा, लेकिन आपको भावनाओं में बह करके कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। शत्रु समझते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है, तो हमारे सामने किसी महिला को भेज देती है, किसी रिश्तेदारों को भेज देते हैं, ताकि आप भावनाओं में बह करके उन्हें हाँ कर दे। और होता भी ऐसा ही है। तो वहां पर आपको थोड़ा समझदारी दिखानी है और अपना फायदा पहले देखना है, भावनाओं में बाद में बहना है। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे तो आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने की सोच रहेंगे। ननिहाल पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने होंगी। हम आपको बता चुके हैं कि आपको क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा आपका सब कुछ। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन तब नहीं मिलेगी जब आप चाहेंगे, लेकिन तब जब होगी जब भगवान चाहेंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि आपके लिए कौन सी चीज कब क्यों जरूरी है। साथ ही साथ आपका घरेलू सुख थोड़ा बाधित रहेगा, लेकिन भौतिक सुख संपदा में बहुत वृद्धि होने वाली है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपके शत्रु पर आप दबदबा बनाने में कामयाब रहेंगे। आपका कहीं न कहीं से वाणी में कर्कश होने वाली है। देखिए, नकारात्मक ग्रह जब अन्य तरह से प्रभावित नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे जीवा की ओर प्रभाव करते हैं। अब जीवान जो है कर्कश हो जाती है। वाणी बोलने में ही ऐसे शब्द निकलते हैं कि सामने वाले का व्यवहार पूरी तरह से खराब कर देता है। कई बार ऐसा होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा दिन नहीं है, सबके साथ उलझ रहा हूँ, वाद कर रहा हूँ, तो मौन व्रत धारण कर ले। आपके लिए सबसे बढ़िया यही उपाय है।
अपने प्रेम और संतान का साथ आपको मिलने वाला है। व्यापार में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके चरित्र पर कोई उंगली न उठाए, इस बात का ध्यान को आपको ही रखना होगा। इस बात को ध्यान रखिए, आपको किसी तरह की चोट या फोड़े को नजरअंदाज न करे। आपके लिए परेशानी आगे बढ़ सकती है। इस सप्ताह के अंत में रोजी रोजगार के बहुत अच्छे तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आवक बढ़ेगी, लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश अभी मत करें। आप घर में आपके धन आगमन होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ाएगा। भगवान विष्णु को आप प्रणाम करते रहे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब दोस्तों हम आपके लिए उपाय बताने जा रहे हैं। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका लाख कोशिश करने के बाद भी काम नहीं होता। उन्हें हर तरह से हाथ आजमा लिए, कोशिश कर ली, लेकिन काम है कि बनने का नाम नहीं लेता है। तो आपको शिव मंदिर जाना है। एक घी के दीपक में थोड़े बहुत काले तिल डालने हैं और तुमरिका जी का नाम लेते हुए, तुमरिका जी का स्मरण करते हुए ये जो घी का दीपक है इसे शिवलिंग के सामने समर्पित कर देना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपका वो काम जरूर संपन्न हो जाएगा। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए रहेगा दोस्तों जिनके जीवन में धन नहीं आ रहा है, पैसों की बड़ी तंगी है। ऐसे लोगों को क्या उपाय करना है? आपको शिव मंदिर जाना है। एक लोटे में जल लेना है, उसमें कमल कट्टा डालना है और उस जल से शिवलिंग पर अभिषेक करना है। वो जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में सदा यूं ही मिलती रहे और आने वाले समय में आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाए। तो जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।